तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बढ़िया बॉडी हॉरर मूवी जिसका नाम है ग्राफ्टेड। अगर आपको द सब्सटेंस पसंद आई थी तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी सही मूवी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम वे नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके डैड उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बना रही हो। वे बताती है कि ये कॉर्प्स फ्लावर है, इसे मैंने आपकी बुक में देखा था। यहाँ मैं बता दूं कि कॉर्प्स फ्लावर जो है वो काफ़ी रेयर होता है, वो कई सालों में एक बार ही खिलता है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। कॉर्प्स फ्लावर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सड़े हुए मांस जैसी स्मेल छोड़ता है। वे के डैड लियो एक साइंटिस्ट थे और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों के रेफरेंस उनकी बुक्स में भरी पड़ी थी। वे और लियो के फेस पर एक अजीब सा बर्थ मार्क भी था और लियो जो है वो इसी को फिक्स करने में लगा हुआ था। इसके लिए वो एक ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करने वाला था। प्लास्टिक सर्जरी में इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसमें चोट वोट जले के निशान पर खुद की हेल्दी स्किन के पार्ट को प्लेस करके फिक्स किया जाता है। लेकिन वो ये बिना सर्जरी के करने वाला था। काइंड ऑफ वो एक नई तरह की टेक्निक इजाद करा था जिसमें कि स्किन टिश्यू अपने आप आपस में ब्लेंड हो जाए। लियो यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था और लगभग उसको कामयाबी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। स्किन टिश्यू अपने एरिया में ब्लेंड ना होकर फैलता चला जाता है, जिससे उसका मुंह और नाक दोनों ही बंद हो जाते हैं और उसका दम घुटने लगता है। सांस लेने के लिए वो अपना मुंह ही चीर देता है, लेकिन वो फिर से बंद हो जाता है। जितनी बार भी वो अपना मुंह चीरता उसका मुंह फिर से बंद हो जाता। अपने डैड की हालत देखकर वे उसकी मदद करने की कोशिश करती है, उसके फेस पर बार बार स्टैब करती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लियो का पूरा फेस ही कवर्ड हो जाता है, इंक्लूडिंग उसकी आंखें भी, और उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। अब इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वे अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन उसके भद्दे मार्क की वजह से उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं थी। ना उसका कोई दोस्त था और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। कोई उसे पसंद नहीं करता था, सब उसे मॉन्स्टर बुलाते थे, जिस वजह से वी काफ़ी दुखी रहती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अपने डैड के रिसर्च के रूप में उसके पास एक उम्मीद की किरण थी। उस पर काम कर रही थी ताकि वो खुद को भी फिक्स कर सके और अपने जैसे बाकी लोगों को भी। वे का कहना था कि वो अपने डैड के अधूरे काम को पूरा करके उनकी आत्मा को प्राउड फील कराना चाहती है। वे ने पढ़ाई में भी काफ़ी मेहनत की थी और उसने न्यूजीलैंड के कॉलेज से स्कॉलरशिप जीती थी। अब वे की जो आंटी थी वो न्यूजीलैंड में ही रहती थी और वही उसे लेने आई थी। फिर न्यूजीलैंड पहुंचकर जैसे ही वो अपनी आंटी के घर में एंटर करती है, विक्की नाम का डॉगी उसे देखकर भौंकने लगता है। तभी उसकी कज़न आकर उसे संभालती है, जिसका नाम एंजेला होता है। उसके बेदाग सुंदर चेहरे को देखकर भी थोड़ा जलस फील करती है। थोड़ी देर के लिए तो वो सोचने लगती है कि काश ये चेहरा मेरा होता। खैर एंजेला जो थी वो वे से काफ़ी अलग थी। वैसे तो वो भी चाइनीज़ ही थी, लेकिन ना तो उसे चाइनीज़ खाना पसंद था और ना ही उसे चाइनीज़ कल्चर से कोई लेना देना था। उसे ठीक से चाइनीज़ भी नहीं आती थी। वो अपनी मॉम से इंग्लिश में ही बात करती थी क्योंकि वो पैदा ही न्यूजीलैंड में हुई थी और वो यहाँ के कल्चर को ही रिस्पेक्ट करती थी। जबकि वे को तो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों ही आती थी और चाइनीज़ कल्चर भी वो प्रॉपर फॉलो करती थी। इसलिए वे के सामने एंजेला की मॉम उसे टॉन्ट भी मारती है कि देखो ये कितनी तमीज़दार लड़की है, तुम भी इसे कुछ सीख लो। लेकिन एंजेला इस बात से चिढ़ जाती है। फिर एंजेला जब फ़ोन पर अपने डैड से बात करी होती है तो वे छिप कर उसे देख रही थी। उसे देखकर विक्की भौंकने लगता है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एंजेला समझ गई थी कि ये वे ही थी। वे की हरकतें उसे थोड़ी वियर्ड लगती है। रात में वे अपने डैड को खाना ऑफर करती है, ये कहकर कि आज न्यूजीलैंड का खाना मिला है, कल से पक्का चाइनीज़ खाने चढ़ाऊंगी, और प्रे करती है कि कल कॉलेज में उसका दिन अच्छा हो। चाइनीज़ पीपल अपने एंसेस्टर को ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर अगले दिन कॉलेज जाते वक्त वो एक होमलेस आदमी से मिलती है जिसका नाम जॉन होता है। उसका चेहरा देखने में भयानक था, लेकिन दिल का काफ़ी साफ बंदा था। वो वे को उसके कॉलेज का रास्ता भी बताता है। फिर कॉलेज में वे काफ़ी अलग थलग बैठी थी और एंजेला अपनी गैंग के साथ बैठी थी। उसकी गैंग में थी ईव और जैस्मीन। ईव जो थी वो काफ़ी चंड टाइप की लड़की थी। उसका अपने प्रोफेसर पॉल के साथ ही अफेयर चल रहा था और इसी का कमाल था कि पढ़ाई में बिलो एवरेज होने के बावजूद उसके मार्क्स बढ़िया आते हैं। पॉल आज टेस्ट के रिजल्ट बता रहा था और उसके 92% आए थे, जो बगल वाले लड़के को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। खैर रही बात जैस्मिन की, तो काफ़ी सही लड़की थी और पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी और वे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ही। उसने 100% स्कोर किया था, जिससे सब काफ़ी इम्प्रेस भी थे। खैर पॉल यहाँ सबको बताता है कि उसे अपने रिसर्च में एक लैब असिस्टेंट की नीड है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉलेज के बाद लैब में आकर उसे मिले। और इसके लिए वे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। वो पॉल से पहली लैब चली जाती है। साथ ही साथ उसने अपने डैड की रिसर्च वाली बुक भी ले रखी थी। पॉल उसकी बुक लेकर देखने लगता है। वे उसे बताती है कि ये उसके डैड की बुक है। उसके फादर एक साइंटिस्ट थे और ये उन्हीं की रिसर्च है। पॉल को वे काम की लगती है। वो उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसके प्रोजेक्ट पर साथ में काम भी कर सकते हैं
अब पॉल जो था वो भी कम नहीं था, काफ़ी मौका परस्त टाइप का आदमी था। वो पढ़ाई में बेकार ईव का फ़ायदा तो उठा ही रहा था, और अब ब्रिलियंट स्टूडेंट वे के ज़रिए भी वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा था। अब वो कैसे, ये हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ एंजेला अपनी गैंग के साथ घर पहुंच चुकी थी, जहां पर वो लोग वे के रिचुअल वाले सेटअप को देख रहे थे और बातें बना रहे थे। उन्हें ये अजीब लग रहा था। ईव और जैस्मीन उसके डैड के फेस पर वो मार्क भी नोटिस करते हैं। एंजेला उन्हें बताती है कि ये वे के फेस पर भी है। वो स्कार्फ से ढककर रखती है। उन्हें वे मिस्टीरियस लगती है। वो लोग उसके बारे में जानना चाह रहे थे और फिर उसके रूम में जाकर देखने लगते हैं। लेकिन वहां पर अजीबोगरीब इंसेक्ट्स की फोटो, सीजर्स और स्किन के टुकड़े देखकर वो लोग डर जाते हैं। ये तो बहुत अजीब लड़की है, इससे दूरी रहो। वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वे जब घर आती है तो वो सब मूवी देख रहे थे। वे उनके पास में ही बैठकर सी फूड खा रही थी। वो सब बहाना बनाकर निकल जाते हैं कि हमें तो सी फूड से एलर्जी है। दूसरी तरफ पॉल को मेल आता है, जिसमें कि बताया जा रहा था कि उसे अपनी रिसर्च 2 हफ्तों में कंप्लीट करके सबमिट करना है, नहीं तो इसकी जो फंडिंग है वो रोक दी जाएगी। अब फिलहाल तो पॉल जो भी रिसर्च कर रहा था वो उसमें ऑलरेडी फेल हो चुका था, और इसीलिए वो वे की रिसर्च में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। फिर अगले दिन कॉलेज में वे दूर से एंजेला के ग्रुप को देख रही थी। वो लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे हंसते हैं। वे उन्हें मिमिक करने का ट्राई कर रही थी। वे जो थी वो हीन भावना का शिकार थी, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो खुद को अनअट्रैक्टिव समझती थी और उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही थी। लेकिन वो मिमिक काफ़ी सही कर पा रही थी, यानी पढ़ाई में अच्छा होने के साथ उसके अंदर ये टैलेंट भी है। खैर अब वे जाकर उनसे बात करती है, कहती है कि आज उसके डैड की बरसी है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। खैर वो लोग मना नहीं करते और उसके साथ चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में वे अपने डैड का फेवरेट चाइनीज खाना मंगवाती है। अब वो सांप बिच्छू तो नहीं था, लेकिन उन्हें वो भी नहीं खाना था। सब वहां से चले जाते हैं। अब जैस्मिन जो थी वो वे का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो ट्राई करती है, लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता और वो सॉरी बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे फिर से जॉन मिलता है। दोनों बातें करते हैं। वे उसे बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो एक दिन खुद को और उसे भी खूबसूरत बना सकती है। लेकिन जॉन कहता है कि तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। तभी पॉल वहां पर आता है। वो वे को घर के लिए लिफ्ट देता है और रास्ते में वो वे से कहता है कि वो उसकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है और वो कल से ही इस पर काम करना चाहता है। वे इससे काफ़ी खुश हो जाती है और अपने डैड को बताती है कि अब आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। और इतने में उसे एंजेला और उसके बॉयफ्रेंड जॉश की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों लगे पड़े थे और वे उन्हें छुप कर देखने लगती है। लेकिन विक्की को इसका पता चल जाता है और वो भौंकने लगता है। एंजेला तुरंत समझ जाती है कि ये वे है। इस बार वो उससे स्ट्रिक्टली बात करती है कि आज की बात ना तो तुम मुझे दिखाई देना, ना ही सुनाई देना, ना तुम्हारी अगरबत्ती की स्मेल आनी चाहिए, ना तुम्हारे बदबूदार खाने की। लेकिन वे उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो पॉल के साथ अपनी रिसर्च में लग जाती है। रिसर्च के दौरान उन्हें फॉर्मूले में जो गड़बड़ थी वो पता लग जाती है कि इस फॉर्मूले में एक कमी है, इसमें बाइंडिंग एजेंट मिसिंग है, हमें उसी को ढूंढना है। दोनों रात दिन लगकर इसका पता लगाते हैं, तरह तरह की रिसर्च करते हैं, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे। तभी एक बार रास्ते से गुजरते वक्त वे एक कॉर्स फ्लावर के पोस्टर को देखती है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये फूल 5 सालों में एक बार खिला है और ये 24 घंटे तक ही रहने वाला है। फिर घर जाकर वो अपनी डैड से बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। फिर अगले दिन जब वो लैब में फिर से फेल हो जाते हैं, इस पॉइंट पर पॉल अपना पेशेंस खो दिया था। उसे अभी रिसर्च फालतू और बकवास लग रही थी। तभी जैस्मिन वहां पर आती है और उसे लैब असिस्टेंट बनने के लिए पूछती है, और पॉल तुरंत वे को हटाकर उसे रख लेता है। फिर इसके बाद दोनों साथ में कॉलेज से निकलते हैं। जैस्मिन वे को काफ़ी काइंडली ट्रीट करती है और उसे समझाती है कि तुम्हें स्कार्फ से अपने मार को ढकने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। तभी इसी बीच वे को वही पोस्टर वहां पर पड़ा मिलता है। उसे लगता है कि बार बार इस पोस्टर का दिखाई देना किसी तरह का इशारा है और शायद इसी में वो बाइंडिंग एजेंट मिल सकता है। फिर रात में चोरी छुपे वो उसी जगह जाती है जहाँ के गार्डन में वो फूल खिला हुआ था। फिर वहां पर वो उस फूल के सब्सटेंस को कलेक्ट करती है और लैब जाकर उसे अपने सीरम में मिला देती है। और फिर वो खुद ही पर इसको टेस्ट करती है। अपनी जांग को छीलकर वो उस पर नई स्किन टिश्यू प्लेस करके उसमें सीरम इंजेक्ट करती है और इस बार वो ठीक से बाइंड हो जाता है। लेकिन इसी दौरान पीछे वाले रूम में पॉल और ईव की फ्रेंडशिप चल रही थी और वो दोनों वे को देख लेते हैं। पॉल जब उसे पूछने जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वे उसे अपनी जांग दिखाकर बताती है कि ये काम कर रहा है, मैंने बाइंडिंग एजेंट ढूंढ लिया। अब भले ही वे उसे अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रही थी, लेकिन दूर से ये देखकर ईव तो ये समझ रही थी कि वे अपनी जांगें दिखाकर उसे सेड्यूस कर रही है। वो उसकी फोटो खींच लेती है। फिर बाहर जाकर वो दोनों को टॉन्ट मारती है कि जैसे दोनों कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन फिर वो वे को काइंडली अपनी कार में लिफ्ट ऑफर करती है और वे खुश होकर उसके साथ चली जाती है। लेकिन उसकी जो बुक थी वो लैब में छूट जाती है और पॉल उसका फ़ायदा उठाता है। वो वे की रिसर्च को चुरा कर इसे अपने नाम पर करना चाह रहा था ताकि वो फिर से पॉपुलर हो जाए। 17 साल की एज में भी वे एक रिसर्च की वजह से पॉपुलर हुआ था,
अब क्या पता वो भी इसकी खुद की थी या इसने चोरी की थी। खैर वो जो बुक थी वो चाइनीज में थी, तो वो अपने एक चाइनीज फ्रेंड से इस बुक का ट्रांसलेशन करने के लिए बोलता है। इधर ईव वो फोटो एंजेला को सेंड कर देती है कि देखो ये सब क्या चल रहा है। एंजेला वे से और चिढ़ जाती है। वो उसे सबक सिखाना चाह रही थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी, क्योंकि ईव उसे घर छोड़ने के बजाय अपने साथ एक जगह बात करने के लिए ले गई थी कि देखो तुम गलत कर रही हो, टीचर्स पर डोरे डालकर नंबर्स नहीं बढ़ाए जाते। अब ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर वे बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ईव ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती है और उसी सुनसान जगह पर छोड़कर चली जाती है। इस बात से भी काफ़ी दुखी होती है और अब बहुत रोती है। फिर पैदल ही वो वहाँ से घर आती है, लेकिन घर आकर वो और भी ज़्यादा हर्ट होती है। वो देखती है कि उसकी पूजा पाठ का सामान बिखरा पड़ा था। एंजेला ने चिढ़ की वजह से ये सब किया था। वे उससे कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने पूर्वजों का अपमान किया है। जिस पर एंजेला कहती है कि तुम अपने ये चोचले लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें एंजेला वे पर भारी पड़ती है और वो उसका गला दबाने लगती है। वो इतने गुस्से में थी कि उसको मार डालती। वे यहाँ पर जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच उसके हाथ एक चॉपस्टिक लग जाता है और बिना सोचे समझे वो एंजेला को दे मारती है और वो एंजेला की आंख में अंदर तक घुस जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगले ही पल वे को रियलाइज होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो खून कर दिया। इसी वक्त उसकी आंटी का भी फोन आ रहा था। वो घर आ रही थी। वे तुरंत एंजेला की लाश को ले जाकर छुपा देती है, लेकिन अब वो सोच रही थी कि जब उसकी आंटी एंजेला के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देगी। और तभी उसके दिमाग में एक ईवल आइडिया आता है। वो एंजेला के फेस को काट कर उतार लेती है और अपनी ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करके उसे अपने फेस पर लगा लेती है, और इस तरह वो वे से एंजेला बन जाती है। नया चेहरा पाकर अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब वो सुंदर बन चुकी थी। अब वो बदसूरत नहीं थी। वो अपने डैड से भी कहती है कि डैड मैंने कर दिखाया। इतने में उसकी आंटी घर आ जाती है, लेकिन वे को में करना तो आता था। वो एंजेला की आवाज़ में उसकी मॉम से बात करती है। फिलहाल तो वो पकड़ी नहीं जाती, लेकिन पूरी तरह एंजेला को कॉपी करने के लिए अब वो उसके पुराने वीडियोस देखती है और पूरी रात प्रैक्टिस करती है। फिर अगले दिन वो एंजेला के रूप में कॉलेज जाती है। वो नोटिस करती है कि पहले की तरह सब उसे इग्नोर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे वैल्यू दे रहे थे। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था और अब उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन एंजेला बनना इतना आसान नहीं था। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और आज कॉलेज में एक गेम खेला जाने वाला था जिसका वे को ABC भी नहीं पता था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो क्या करती है कि अपनी उंगलियां ही अलमारी में दबा देती है और स्पोर्ट्स ग्राउंड के बजाय वो मेडिकल रूम पहुंच जाती है, लेकिन पकड़े जाने से बच जाती है। फिर कॉलेज के बाद जॉश उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ पर जॉश उसकी खूबसूरती की तारीफ किया जा रहा था और उसे किस करने लगता है। अब इन दोनों का रोमांस चालू ही हुआ था कि तभी अचानक से वे का चेहरा उतर कर जॉश के मुंह पर गिरता है, लाइक ए मास्क। जॉश देखता है कि अरे बाप रे, ये तो कोई मॉन्स्टर है। वे कहती रही कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन वो तो भाई इतना डर गया था कि उससे दूर हटने के चक्कर में वो खाई में गिर जाता है और मारा जाता है। और अब वे को समझ आता है कि उसका जो बाइंडिंग एजेंट है वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। कुछ टाइम के बाद बाइंडिंग लूज हो जाती है। अब इसको फिक्स करने के लिए वो अपनी बुक ढूंढने लगती है। फिर उसे याद आता है कि बुक तो वो लैब में छोड़ाई है। वो मैसेज करके पॉल से बुक के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता। उसने बुक की ट्रांसलेशन करवा ली थी और वो वे के डैड के बारे में भी रिसर्च कर रहा था। यहाँ पर रिवील होता है कि वे का डैड लियो एक साइको आदमी था। लोग उसे मैड साइंटिस्ट भी बुलाते थे। एक दिन उसने एक लड़की पर चाकू से अटैक कर दिया था। शायद एक्सपेरिमेंट के लिए उसे उसकी खाल चाहिए थी। इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे जॉब से निकाल दिया था, और फिर इसके बाद जो हुआ वो हमने स्टार्टिंग में देखा ही था। खैर, उस रिसर्च बुक को देखकर समहाउ पॉल समझ गया था कि बाइंडिंग एजेंट कॉप्स फ्लावर में हो सकता है। दूसरी तरफ वे फिर से अपने सीरम को यूज करके एंजेला के फेस को लगा लेती है, और इधर पॉल उसी जगह पर जाता है जहां पर वो कॉप्स फ्लावर वाला इवेंट हो रहा था, लेकिन फूल अब सूखकर मुरझा गया था। बावजूद इसके पॉल को कुछ सब्सटेंस मिल जाता है। दूसरी तरफ वे अपनी बुक को ढूंढने लैब भी चली गई थी, लेकिन बुक उसे कहीं नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि बुक पॉल के पास ही है। वो कॉल करके उसे बुक वापस मांगती है, लेकिन पॉल साफ मना कर देता है, ये कहकर कि रिसर्च को लीड तो मैं कर रहा था, इसलिए अब ये मेरी रिसर्च है। तब जाकर वे को समझ आता है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है। फिर पॉल जब वापस लैब आता है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और वो समझ जाता है कि ये वे का ही काम है। इधर वे नोटिस करती है कि उसका नया चेहरा भी खराब हो रहा था। शायद एंजेला की स्किन उसे सूट नहीं कर रही थी, लेकिन उसे ये सब कहाँ सूझ रहा था। उसे तो अब नया चेहरा चाहिए था, और अब उसका अगला शिकार थी ईव। फिर एक रात वो ईव को अपने घर पर इनवाइट करती है और मौका देकर उस पर अटैक करने आती है, लेकिन ईव अटैक से बच जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन गेट तो बंद था। उसे कुछ समझ नहीं आता, तो बचने के लिए वो एक पूल में छुप जाती है।
और वे एक ड्रिल मशीन लेकर उसे ढूंढ रही थी। अब ईव भी पानी में कब तक सांस रोकर रखती। जल्दी ही पानी में बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। वे समझ जाती है कि ईव पानी में छुपी है। उसके बाल पकड़कर उसके सर में ही ड्रिल मशीन घुसा देती है, जिससे ईव की दर्दनाक मौत हो जाती है। और वे पागलों की तरह हंस रही थी। वो लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। फिर इसके बाद वो अपना फेस ईव के फेस से स्विच कर लेती है, आंखों में लेंस लगाती है, विग पहनती है और ईव की पुरानी वीडियो देखकर उसके जैसी हरकतें करना सीख जाती है। और इस तरह वो पूरी तरह ईव बन जाती है। ईव बनने के पीछे उसका मोटिव ये भी था कि उसे अपनी रिसर्च बुक पॉल से वापस लेनी थी, और ईव बनकर वो ये इजी कर पाएगी। फिर सुबह सुबह उसके घर में पुलिस आती है। वो जॉश की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें एंजेला पर शक था। वो उसके बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वी कह देती है कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर जब वो कॉलेज आती है तो वहाँ पर भी पूछताछ चल रही थी, क्योंकि काफ़ी सीरियस मैटर हो गया था। कॉलेज के एक लड़के की मौत हो गई थी और 2 स्टूडेंट्स गायब थी, यानी वी और एंजेला। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि वी के पास 3 मोबाइल थे। एक तो उसी का था और बाकी दोनों ईव और एंजेला के थे, जिसमें कई मिस कॉल्स और मैसेज पड़े थे। एक तरफ जैस्मिन ईव से कह रही थी कि पुलिस वाले मुझसे भी पूछताछ कर रहे हैं और मैं डरी हुई हूँ। तो दूसरी तरफ एंजेला की मॉम उसके लिए चिंतित थी। वो उससे पूछ रही थी कि बेटा तुम कहाँ हो। और इन सब के बीच पॉल वे को मैसेज किया था कि आज के बाद मेरे लैब में घुसी तो अच्छा नहीं होगा। तो वे सोचती है कि बाकी सबको मैं बाद में देखूंगी, पहले पॉल की बैंड बजाती हूँ। फिर एंजेला के फ़ोन में जो फोटो थी जिसमें पॉल वी की जांग देख रहा था, वो उसे वायरल कर देती है और यूनिवर्सिटी को मेल लिखती है कि पॉल अपने लैब में लड़कियों के साथ गंदे काम करता है। बस फिर क्या था, पॉल को तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। फिर वे ईव के रूप में उसके घर जाती है ताकि वो उसे सेड्यूस करके बुक का पता लगा सके। लेकिन पॉल इस मूड में नहीं था। उसके पहले ही एल लगे हुए थे और अब वो कमबैक की तैयारी में था। वो उसी ग्राफ्टिंग सीरम को बनाने में लगा हुआ था। वो वे पर ध्यान ही नहीं देता और उसे टरका कर घर भेज देता है। वे का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसे हर हाल में अपनी बुक वापस चाहिए थी। इधर पॉल अपने काम में लगा पड़ा था और फाइनली वो सीरम बना ही लेता है। खुश होकर वो सीधा ईव बनी वे को ही कॉल करता है कि उसने सीरम बना लिया और वो साथ में सेलिब्रेट करना चाहता है। फिर वे जब उसके घर जाती है तो पॉल अपने किसी दोस्त से बात करने में लगा हुआ था कि अब तो वो धुआं काट देगा वगैरह वगैरह। और इस बात का फायदा उठाकर वे अपनी बुक ढूंढने लगती है। उसे बुक तो नहीं मिलती, लेकिन पॉल का बनाया सीरम मिल जाता है। फिर वो सीरम को ही चुरा लेती है और वहां से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकल जाती है। लेकिन अब जो ई वाला चेहरा था ना, वो भी खराब होना शुरू हो गया था और मजबूरन वे को उसका चेहरा उतारना पड़ता है। उसने जस्ट ये किया ही था कि तभी इतने में वहां जैस्मिन आ गई। वे को इस सूले में देखकर वो पूछती है कि तुमने ईव के कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर वे रोने लगती है। वो कहती है कि सब चले गए। फिर जैस्मिन उसे संभालती है और आज रात के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। फिर बात करते करते वो फ्रिज खोल देती है। वो देखती है कि अंदर ईव का कटा हुआ सर रखा था और उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी रखे थे। उसके चिल्लाने से पहले ही वे उसका मुंह बंद कर देती है और उसका दम घोटकर उसे मार डालती है। लेकिन उसे इस बात का काफी अफसोस भी होता है, क्योंकि पूरे कॉलेज में एक जैस्मिन ही तो थी जो उसके साथ काइंड थी। इधर पॉल को पता लग गया था कि उसका सीरम चोरी हो गया है। उसे ये वे का ही काम लग रहा था। फिर वे के घर आकर वो उसे अपना सीरम वापस मांगता है, जिस पर वे कहती है कि वो फ्रिज में रखा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि फ्रिज में क्या रखा है। फ्रिज खोलकर पॉल भी वो सब देख लेता है, लेकिन वे उसे चीखने तक का मौका नहीं देती। तुरंत इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे टॉर्चर करती है। उसने पॉल के गर्दन से लेकर चेस्ट के हिस्से का मांस उतार लिया था। फिर ग्राफ्टिंग से उसे फिक्स भी करती है, लेकिन जो सीरम वो उसे लगाती है उसमें बाइंडिंग एजेंट नहीं था। इसलिए पॉल का भी वही हाल होता है जो वे के डैड ल्यू का हुआ था। लेकिन वे ने उसके मुंह में स्ट्रॉ डाल दिया था, जिससे वो सांस ले पा रहा था। उसके ऊपर से वे स्टील उसे टॉर्चर करने में लगी हुई थी कि तभी उसकी पड़ोस वाली आंटी आ गई। विक्की बहुत ज्यादा भौंक रहा था और वो उसकी शिकायत करने आई थी। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर उसे समझ आया कि शिकायत तो अब किसी और की करनी है। वो तुरंत वहां से भागकर पुलिस को कॉल कर देती है, जिससे वे की शामत आ गई थी और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ वहाँ भागती फिर रही थी। तभी रास्ते में उसे जॉन मिलता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छुपा लो। अब जॉन उसका दोस्त था तो उसकी हेल्प कर देता है और अपने शॉल में उसे छुपा लेता है। तभी पुलिस वे को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो जॉन से पूछते हैं कि तुमने किसी अजीब सी लड़की को देखा है क्या, और जॉन उन्हें गुमराह करके दूसरी तरफ भेज देता है। लेकिन इसी दौरान घबराहट के चलते वे के हाथ में जो सीरम की बोतल थी वो टूट जाती है, जिससे दोनों की स्किन आपस में जुड़ने लगती है। फिर कुछ टाइम के बाद पुलिस को एंजेला के घर से तीनों लड़कियों की लाश मिल जाती है। उन्हें ये वे का ही काम लग रहा था और उसे अभी भी ढूंढने में लगे हुए थे। रही बात पॉल की, तो वो हॉस्पिटल में था। फिर लास्ट में हम एंजेला की मॉम को देखते हैं, जो कि काफी परेशान थी। वो वे को सड़कों पर ढूंढती फिर रही थी।
और इसी दौरान उसे एक होमलेस पर्सन दिखाई देता है जिसका चेहरा इतना भयानक और डिस्टॉर्टेड था कि उसे देखते ही वो डरकर भाग जाती है। और ये वे और जॉनी थे जिनका चेहरा आपस में मर्ज हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरम का असर तो कुछ टाइम तक ही रहता है, तो ये अब तक अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये वाला जो सीरम था वो पॉल का बना हुआ था और शायद उसने इस गड़बड़ को फिक्स कर दिया था। तो वे अब जिंदगी भर ऐसी रहने वाली है। यही उसकी कर्मों की सजा है और यही उसका फेट है। तो दोस्तों, ये थी ग्राफ्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।